हरिओम, नमस्कार आप सभी को। आज मैं हृदय गुप्ता आपका सत्य की राह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए मुद्दे पर बात करेंगे और जिस पर आज समाज में रेप वगैरह बहुत हो रहा है, अनर्गल बहुत हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए? तो आज इसलिए हमारी स्टूडियो में बता रहे हैं अजीत जी, तो हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। तो अजीत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो समाज में ये रेप हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका? देखिए, अभी बदलापुर में भी छोटी बच्चों पर कुछ रेप का बीच में आया था न्यूज़ में। उसके पहले बंगाल में या कहीं डॉक्टर के ऊपर भी रेप हुआ है। तो लोग ऐसा कहते हैं उनके हाथ पैर काटने चाहिए, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, जो भी बलात्कार करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि सब होता क्यों है, ये बढ़ने की वजह क्या है। अगर हम वजह पर जाएंगे क्यों हो रहा है, इसके ऊपर क्या किया जाए जिससे बंद हो जाए, इस पर ज़्यादा जोर देना। आए दिन ऐसे रेप हो रहे, ये सब हो रहा है। तो इसको बंद करने का तरीका यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आजकल हम बोल नहीं पाए ऐसी चीज़ें हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी ये चीज़ें कर रहे हैं, कुछ 13 साल के 12 साल के ये बच्चे भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बच्चे क्यों कर रहे हैं? तो इनको मोबाइल के माध्यम से अश्लील वीडियो देखने को मिल रहा है। सीरियलों में, फिल्मों में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरनेट से उनको मिल जाता है। तो ये अगर सारी चीज़ें उनको मिलना बंद हो जाए तो इस पर कंट्रोल आ सकता है और ये एक तरीका है इसको रोकने का, ऐसा हमारा मानना है। अभी देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे देशों में इंटरनेट पे पॉर्न वीडियो और लॉक, बहुत सारे ऐसे देश, चाइना है, बहुत सारे देश, लेकिन हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी जरा वजह कुछ बताएं। देखिए, हम तो ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं, पर इतना सुना है कि सरकारों को इससे आमदनी होती है इन सब चीज़ों को चलाने से, और इसलिए सरकार इनको रोकती नहीं है, पर इसको रोक देना चाहिए। इसको रोकने के बजाय अगर हम कड़ी से कड़ा कानून बनाएं, इससे बंद होगा, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि साधु संत महात्मा बोलते हैं कि डंडों के बल से हम लोगों को नहीं सुधार सकते। लोगों को सुधारने के लिए लोगों को अच्छे मार्ग में लगाना होगा और बुरे मार्ग से बचाना होगा। तो एक तो ये अश्लील वीडियो बंद हो जाए, बुरे मार्ग से बचाना हो गया। और अच्छा मार्ग ये है कि साधु संतों के ज्ञान से, साधु संतों के ग्रंथों से जो ज्ञान मिलता है उससे लोग इससे बचेंगे और लोगों का ये सब करना कम हो सकता है। जैसे कि भी आपने कहा कि इससे सरकार को आमदनी होती है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार पर सवाल उठा रहा हूँ। तो जवाब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आमदनी जरूरी है कि संस्कृति की रक्षा जरूरी है, संस्कारों की रक्षा जरूरी है? तो बात वही है, अगर बोलते ना धर्म सत्ता के मार्ग में अगर राज सत्ता चलेगी तो सही ढंग से चलेगी। अब हमारे देश का क्या हाल है कि धर्म सत्ता को राज सत्ता पूछती ही नहीं है, साधु संतों के मार्गदर्शन में चलते ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने ढंग से चलना चाहता है, हर व्यक्ति अपने ढंग से देश को चमकाना चाहता है। जैसे रोड अच्छे बनाए, सड़कें अच्छी बनाए, ब्रिज अच्छे बनाए, हॉस्पिटल अच्छे बनाए, स्कूलें अच्छी बनाए, सब अच्छा बना के चमकदार बनाने से सुख नहीं होगा, सुखी कोई नहीं होगा। विकसित देशों का परिणाम हम देखते हैं, भारत से कहीं गुना ज़्यादा अपराध छोटे छोटे देशों में हो रहे हैं, जहाँ पर जनसंख्या कम होते हुए जेल भर चुकी है। वहाँ पर उसके तुलना में हमारे भारत में अपराध बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपराध ही है, ये नहीं होने चाहिए। तो अगर राज सत्ता जो है, अगर सरकारें संतों के मार्गदर्शन में चलेंगे तो फिर ये ठीक होगा, नहीं तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कहा कि अगर सरकार, राज सत्ता अगर संतों के मार्गदर्शन में चलती है तो देश को बहुत लाभ होगा और देश बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर आज 12 सालों से संत श्री आसाराम जी बापू जी को जेल में बंद रखा गया है, जो कि संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बहुत उत्थान पर ले जा रहे और पूरे विश्व को एकदम एक नई दिशा दे रहे थे। और आज उन संत महापुरुष को जेल में रखा गया है, तो बताइए देश कहाँ जाएगा? देखिए, बापू जी जाने के बाद, संत श्री आश्रम जी बापू जी के जाने के बाद देश का बहुत पतन हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है।
बीच में कोविड आया, कोविड के समय में बच्चों को मोबाइल दिया गया, स्कूलों में बच्चों को मोबाइल शुरू किया। मोबाइल के द्वारा पढ़ाई के नाम पर बच्चे बर्बाद हो गए। हम स्कूलों में जाते, स्कूल के प्रिंसिपल्स हमें बोलते हैं कि बच्चे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, विद्यार्थी कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों का बहुत हानि हुई है। बाबूजी के जाने के बाद, मोबाइल आने के बाद कई ऐसी भी घटनाएं हमने सुनी है कि 10 साल 11 साल के लड़के ने अश्लील फिल्में देखी है और वो कृत्य अपने सगी बहन के साथ भी करने का प्रयास किया है। ऐसा भी हमने ये सब ऐसे न्यूज़ देखी है और बस बोल नहीं सकते इतने खराब चीजें। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरा अंतिम सवाल है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ये जो समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बच्चे नौयुवक गुमराह हो रहे हैं और उस पर एक गलत अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि उस पर रोक लगे और समाज में नई दिशा में? देखिए, सीधी बात है कि अश्लील फिल्में, अश्लील वीडियो, अश्लील सीरियल, अश्लील एडवर्टाइज बंद होनी चाहिए। टीवी में भी एडवर्टाइज चलती है, कॉन्डम की एडवर्टाइज चलती है, पूरा परिवार मिलकर देखता है। सीरियल में 2-2 शादियां, 3-3 शादियां, पिता का अफेयर, माता का अफेयर, माँ बच्चों की शादी होने पर माँ भी किसी से शादी कर लेती है। ये चीज जब समाज में बच्चों को घर में अगर दिखाया जाएगा तो लोग कैसे नहीं बिगड़ेंगे। तो ये सारा बंद होना होगा, बंद करना होगा। फिल्मों के द्वारा, सीरियल के द्वारा, एडवर्टाइज के द्वारा जो अश्लीलता फैलाई जा रही है उसको बंद करना होगा। फिर मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उसको बंद करना होगा। साथ में साधु संतों के पास अपने बच्चों को भेजना होगा। गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाना होगा। गुरुकुल में अच्छी शिक्षा मिलती है, गुरुकुल के बच्चे चमक रहे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो सुधार इन दोनों चीजों से हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सरकार अगर इस पर ध्यान देगी तो ये समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है और इस समस्या का निवारण हो सकता है। अगर सरकार को शांति चाहिए, देश उन्नत को ऐसा चाहिए, सभी अगर भला चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, संतों के चरणों में आना, उनके मार्गदर्शन में चलना, उनको पूछकर उनके हिसाब से देश चलाना। जैसे मैंने कहा कि धर्म सत्ता के मार्गदर्शन में राज सत्ता चलेगी तो सब ठीक हो जाएगा और अगर उल्टा चलेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा। लेकिन एक सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि जिस महापुरुष ने पूरा अपना जीवन लगाया भारतीय संस्कृति को और अच्छे संस्कारों का वो उत्थान चारों तरफ कर रखे, ऐसे संत महापुरुष संत श्री आसाराम जी बापू जी जिन्हें 12 सालों से जेल में अंदर रखा गया, तो ये समाज कहाँ जाए? तो इसके लिए आप कुछ क्या सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार से हमको यही कहना है कि बापू जी को सिर्फ लड़कियों के बयान पर पास्को एक्ट बनाकर उनको जेल में डाला गया, नारायण साईं जी को जेल में डाला गया, वो इस तरह कानून का दुरुपयोग करके किया गया। उनका उल्टा इंक्वायरी हो, जिन्होंने भी बापूजी पर केस बनाया है, जो भी उस केस में इन्वॉल्व है, उन सब की इंक्वायरी हो, उन सब की जांच हो, तो सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। संत श्री आसाराम जी बापू बिल्कुल निर्दोष है। 12 साल होने के बाद भी उनके शिष्य साधक आज भी जुड़े हुए हैं, उनके 40 से अधिक गुरुकुल आज भी चल रहे हैं, उनके 450 आश्रम में आज भी सेवा हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संत निर्दोष है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो हमारे अगर घर के व्यक्ति ने भी अगर ऐसी चीज की होती तो हम 10 साल उनको मिलने ना जेल जाते, ना जेल के बाद हम आरती करते। आज भी आप देखिए, दिवाली आती है, कोई भी त्योहार आता है, साधक शिष्य जाते हैं, जेल की आरती करते, जेल पे माथा टेकते, ये देखकर ही पता चलता है। कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि संत श्री आसाराम जी बापू जी जिन्होंने भारतीय संस्कृति की गरिमा को लहराया, ऊंचा उठाया, और ऐसे संत महापुरुष को जेल में से बाहर निकाला जाए और उनके मार्गदर्शन, संतों के मार्गदर्शन में जब ये सरकारें चलेगी तभी देश का उत्थान होगा, तभी समाज में जो घृणित घटनाएं घट रही हैं उस पर रोक लगेगी और समाज एक नई संस्कृति की सुवास हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा हमें सुझाव दिया, आप सभी का स्वागत है। तो फिर इसी तरह से आप नए नए वीडियो हमारे आप देखते रहिए और सत्य की राह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हरिओम, जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम, हरिओम।